इमेजिन कल सुबह तुम उठते हो जैसे रोज उठते हो, अपना फोन उठाते हो, ईमेल चेक करते हो और वहाँ एक मैसेज पड़ा है, थैंक यू फॉर योर सर्विस, योर रोल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और सबसे शॉकिंग बात, ना कंपनी बंद हुई, ना तुमने कोई बड़ी गलती की, ना कोई परफॉर्मेंस इशू, बस एक मशीन अब तुम्हारा काम ज्यादा फास्ट, ज्यादा सस्ते में और बिना किसी ब्रेक लिए कर सकती है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन सच यही है, ऑलरेडी हो चुका है। दुनिया भर में हजारों लोग एआई की वजह से अपनी जॉब लूज कर चुके हैं और आज भी कई इंडस्ट्रीज में ये प्रोसेस चल रहा है। तो नेचुरली एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या तुम्हारी जॉब नेक्स्ट जॉब हो सकती है? और अगर हो सकती है तो तुम इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हो? वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आंसर उतना ही सिंपल नहीं है जितना सोशल मीडिया या हेडलाइंस तुम्हें बिलीव करवाती है। आजकल जहाँ भी देखो एक ही डिस्कशन चल रहा है, एआई सबकी जॉब ले लेगा, स्टूडेंट्स टेंशन में है, एम्प्लॉइज फ्यूचर को लेकर वरीड है और पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि कोई सेफ करियर चूज करो। लेकिन क्या सच में एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, या फिर हम पूरी सिचुएशन को गलत एंगल से देख रहे हैं? क्या एआई वाकई जॉब्स खत्म कर रहा है या सिर्फ काम करने का तरीका बदल रहा है? आज हम फियर और फैक्ट्स को अलग करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक क्लियर आंसर होगा। तुम्हारी जॉब कितनी सेफ है, किस टाइप के रोल्स एक्चुअल रिस्क में है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या आज कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर रिलेवेंट बना रहे। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई 10 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी इसी वक्त की है, जैसे कस्टमर सर्विस रोल्स, डाटा एंट्री जॉब्स, बेसिक कंटेंट राइटिंग, सिंपल ग्राफिक एडिटिंग, डिजाइन, ऐसे काफी रिपीटेटिव टास्क है जो कंपनीज अब एआई की हेल्प से ऑटोमेट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये सरप्राइजिंग भी नहीं है। कंपनी ने एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, वो है एफिशिएंसी। अगर कोई काम जो पहले 4 घंटे लेता था अब 4 मिनट में हो सकता है, तो बहुत सी कंपनी नेचुरली उस ऑप्शन को चूज करे। लेकिन यहाँ एक बात है जो अक्सर हेडलाइंस मिस कर देती है, एआई किसी प्रोफेशन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं। वो स्पेसिफिक टास्क को रिप्लेस कर रहा है और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डिफरेंस में फ्यूचर का आंसर छुपा हुआ है। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जब कैलकुलेटर आया था क्या मैथमेटिक्स कम हो गए थे? जब इंटरनेट आया था क्या टीचर्स की जरूरत कम हो गई थी? जब गूगल पॉपुलर हुआ क्या डॉक्टर्स की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी यूजुअली लोगों का काम करने का तरीका बदलती है, लोगों की जरूरत खत्म नहीं करती। इसलिए शायद गलत सवाल ये है कि विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस, और सही सवाल ये है कि कौन से ह्यूमंस को अडॉप्ट करेगी और कौन से को नहीं। अब सवाल आता है किसको एक्चुअली कंसर्न होना चाहिए? अगर तुम्हारा काम वही रोज सेम प्रोसेस रिपीट करता है, जैसे फिक्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करना या इंफॉर्मेशन एंटर करना या फिर प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स देने हैं, तो हाँ तुम्हें इस टॉपिक को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एआई रेपुटेशन में बहुत अच्छा है और हर दिन बेटर होता जा रहा है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अगर तुम्हारा काम क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, या फिर रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, या फिर लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है, तो एआई तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा, एआई तुम्हारा टूल बनेगा। एक टीचर जो एआई यूज करता है, एक मार्केटर जो एआई यूज करता है, एक डिजाइनर जो एआई यूज करता है, और यहाँ तक कि एक डॉक्टर जो एआई यूज करता है, ये लोग ऑब्सोल्यूट नहीं होते, ये लोग और पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब एक ऐसी एबिलिटी है जो पहले थी, प्लस एक पावरफुल टूल भी है। और इसी पॉइंट पर आके बहुत सारे लोग एक डेंजरस मिस्टेक कर रहे हैं, वो एआई से लड़ रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं और या प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये ट्रेंड कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन सिखाती है, जो लोग चेंज को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं उनके लिए चीजें मुश्किल होती जाती है, और जो लोग नए टूल सीख लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। एक वक्त था जब कंप्यूटर नया आया था और लोगों को लगता था कि ये सब टेम्परेरी है, लेकिन लोग जॉब्स कंप्यूटर से नहीं हारे, वो उन लोगों से हारे जो कंप्यूटर यूज करना जानते थे। और आज एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शायद तुम्हारी जॉब एआई डायरेक्टली ना ले, लेकिन हो सकता है वो इंसान ले ले जो एआई तुमसे बेटर यूज करना जानता हो। और ऑनेस्टली ये लाइन शायद पूरी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। और मुझे पता है ये थोड़ा स्कैरी लग सकता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो शायद तुम सोच रहे हो कि डिग्री तुम परस्यू कर रहे हो उसकी वैल्यू फ्यूचर में रहेगी या नहीं। अगर तुम एम्प्लॉय हो तो शायद तुम एक स्टेबल फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हो सकता है तुम्हारा माइंड में ये थॉट भी आया हो कि कहीं सारी मेहनत मेरी इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन एक ट्रुथ है जो हेडलाइंस बहुत कम ही बताती है, हर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ फियर आया है, हर बार अनसर्टेनिटी आई है, हर बार अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई है जिनके बारे में लोग पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो क्या तुम्हारी जॉब नेक्स्ट है?
हो सकता है या नहीं, लेकिन शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग है। सही क्वेश्चन शायद ये है, आज मैं कौन सी स्किल बिल्ड कर रहा हूँ जो मशीन आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। मैं एआई से डरने की बजाय उससे कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होगा और ना ही सिर्फ मशीनों का। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो दोनों के साथ काम करने का तरीका सीख लेंगे, जो क्यूरियस होंगे, जो सीखते रहेंगे, जो अडॉप्ट करते रहेंगे। और शायद सबसे बड़ा थ्रेट एआई नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट ये सोचना है कि ह्यूमन इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्यों। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जिस स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है उससे इन्फॉर्म रहना शायद सबसे बड़ा वैल्यूएबल स्किल बन चुका है।